नमस्कार साथियों। तो आज हम बताएंगे आपको एएनएम 9212 की ज्वाइनिंग को लेकर जो अपडेट है, प्रोविजनल को लेकर जो अपडेट है, उसके अलावा जॉब अलर्ट के बारे में आपको बताएंगे और कोर्ट केस में आज क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा जो आज प्रमुख खबरें हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर उसके बारे में बताएंगे और जो भर्तियां निकली हुई हैं उन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और यूपी ट्रिपल एससी पीटी में कुछ सेंटरों में बदलाव हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं इसी क्रम में पूरी खबर की ओर। और आपको बताऊं कि यूपी एएनएम 9212 में जो आज कोर्ट की अपडेट है वो हम आपको बताते हैं कि कोर्ट में पूनम देवी के नाम से केस लगा हुआ था और इसकी जो 7 सितंबर 2022 को इसमें जो आदेश आया था उसके अलावा अभी कोई आदेश नहीं आया है। आप लोगों को किसी प्रकार के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कोर्ट केस से आपकी भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये है कि भविष्य में जब ये कोर्ट केस फाइनल होगा, यदि इनके फेवर में कोई आदेश होता है तो वो इनको लाभ मिलेगा। और इस मुकदमे में यदि कोई आदेश होता है और उसके बिहाफ पर अगर किसी को और भी लाभ, कोई कोर्ट में जाता है उसे लाभ मिलता है तो उसे लाभ मिलेगा। बाकी आप लोगों को जो सिलेक्टेड हैं, प्रोविजनल हैं, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 5392/2022 जो आज केस लगा हुआ था पूनम देवी का उसके मैं बता रहा हूँ और आज इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। और बाकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी के कुछ सेंटरों में बदलाव हुआ है उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ 11 अक्टूबर 2022 की एक खबर है। आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 15 और 16 अक्टूबर 2022 को प्रत्येक दिन 2 पालियों प्रथम पाली 10 से 12 एवं 3 से 5 आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा हेतु जनपद श्रावस्ती के 2 परीक्षा केंद्र एवं बलरामपुर का 1 परीक्षा केंद्र जिसका विवरण निम्नवत है से संबंधित अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा केंद्र को अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित करते हुए नवीन परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। तो देखिए, सभी में नहीं, सिर्फ यहाँ जो बदलाव हुआ है वो बलरामपुर का 1 सेंटर है और श्रावस्ती के 2 सेंटर हैं, इनमें सिर्फ बदलाव हुआ है। बाकी आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और जिनके सेंटर यहाँ पे थे वे लोग अपना जो नया एडमिट कार्ड है वो लोग डाउनलोड कर लें। अब इसमें श्रावस्ती का है, ये पहले परीक्षा केंद्र था बलदेव प्रसाद नागरिक इंटर कॉलेज ये, और या था अमवा भिंगा, और अब ये रहेगा गौरी शंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में गिलौला श्रावस्ती में। और श्रावस्ती का 1 परीक्षा केंद्र था चौधरी राम बिहारी बुद्धा इंटर कॉलेज विलेज एंड पोस्ट कटरा NH 730 और बौद्धो परिपथ, और ये पड़ा है अब राजा वीरेंद्र कांत सिंह महाविद्यालय भिनगा श्रावस्ती में। और बलरामपुर का जो एग्जाम सेंटर जिनका पड़ा था गवर्नमेंट आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय पीलीभीत नियर केंद्रीय विद्यालय, वो अब पड़ा है MIK PG कॉलेज साइंस फैकल्टी ब्लॉक A तुलसीपुर रोड बलरामपुर। और इसमें दिया है कि उपरोक्त केंद्र परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक पाली से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा संशोधित परीक्षा केंद्र के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।
तो आप लोग नया जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर लें, बिल्कुल भी टेंशन न लें, समय वगैरह सब वही रहेगा। और राजस्थान से नर्स भर्ती निकली हुई है, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की, उसको आप जरूर भर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से भर्ती आई हुई है, नर्स सिस्टर ग्रेड 2, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट के, तो आप जो है इसमें भर सकते हैं। बाकी जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्री कर सकेंगे समूह गा और घा के तबादले। इसका आदेश जारी हो गया है कि समूह गा और घा के कार्मिकों के तबादले विभाग में सक्षम स्तर पर मंजूरी से किए जा सकेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सोमवार को इसका शासनादेश जारी किया। सरकार ने अगस्त में गा और घा के कार्मिकों के तबादले मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही करने के आदेश जारी किए थे। तो ये एक नया आदेश है और साथ में अब हम आप लोगों को जॉब अलर्ट के बारे में बताते हैं। तो जॉब अलर्ट में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से 89 पद निकले हुए हैं, क्लर्क, लॉ ऑफिसर इत्यादि पद पे। आयु सीमा जो है 18 से 37 वर्ष है और पात्रता जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिक ग्रेजुएशन संबंधित विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रता है। चयन प्रक्रिया जो रहेगी वो लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें अंग्रेजी भाषा, सामान्य ज्ञान, गणित, कंप्यूटर प्रवीणता आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य रहेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। chbonline.in और आवेदन शुल्क 800 रुपये है। SP यूपी में अवसर है 28 पदों पर, सीनियर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद रिक्त हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। आरक्षित वर्ग को छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। पात्रताएं जो रहेंगी, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc, MSc, BE, BTech, MCA डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। और चयन का तरीका जो रहेगा, चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसके लिए 300 अंक निर्धारित है। परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट एवं प्रोफेशनल नॉलेज विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2022 है। और पुलिस university.ac.in और आवेदन शुल्क 950 रुपये है। NCERT में आवेदन करें, 292 पद हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्तियां हैं। वेतनमान 57,700 से 1,31,400, 1,44,200 रुपये प्रतिमाह है। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो रहेगा, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है, इच्छुक अभ्यर्थी 28 अक्टूबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1000 रुपये रहेगा। ncert.nic.in। विभिन्न पदों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ निजी अधिकारी व अन्य पद रिक्त हैं। अंतिम तिथि है 28 अक्टूबर 2022 और JHDCE.ac.in इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलो के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 17 अक्टूबर 2022। DRDO.gov.in।
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत अनुबंध के आधार पर IT प्रोग्रामर के पद खाली हैं 22 अक्टूबर 2022 nbtindia.gov.in। और आपको बता दें कि आज जो एनम के हैं, जो एनम 9212 हैं, इसमें जो फाइल है वो फ्रेश और सिलेक्टेड की ही अभी तक पहुंची है। अभी प्रोविजनल के लिए कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। प्रोविजनल और विदल्ट के लिए जो भी अपडेट मिलता है आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग सबकी एक साथ होने की 100% उम्मीद है। यदि किसी प्रकार के इसमें बदलाव या चेंजेज होता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।